विद्रोह का बिगुल बजाते हुए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जब साफ किया कि वो नीतीश के लिए पद नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुमत भी उनके साथ है, तो पहले जदयू के अध्यक्ष शरद यादव ने मांझी को पार्टी से बर्खास्त किया और बाद में उनके समर्थन में खड़े 7 मंत्रियों को भी पार्टी से निलंबित कर दिया गया। जदयू 97 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पा चुका है, जबकि मंत्रिमंडल में इसी पार्टी के निलंबित विधायक हैं, जबकि भाजपा 87 आंकड़ों के साथ इसी दर्जे की गुहार लगा रहा है। लेकिन 20 फरवरी को विश्वास मत के विधानसभा में रखे जाने के ठीक एक दिन पहले जदयू को मुख्य विपक्षी पार्टी का तमगा भी दे दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि मांझी मंत्रिमंडल में सारे मंत्री अब निलंबित जदयू विधायक हैं और मुख्य विपक्षी दल भी जदयू है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सदन में विश्वास मत पूरे मंत्रिपरिषद को लेना होता है, न कि सिर्फ मुख्यमंत्री को। इधर गुरुवार को ही मांझी खेमे के राजीव रंजन ने जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को व्हिप जारी कर विश्वास मत के दौरान मुख्यमंत्री के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने जदयू के श्रवण कुमार को जदयू का चीफ व्हिप बनाया है। ऐसे में 20 को होने वाले विश्वास मत के दौरान किसका जारी किया गया व्हिप कानूनी तौर पर मान्य होगा। इस बात की अहमियत इसलिए है क्योंकि व्हिप की अवमानना दल बदल कानून के तहत आता है। कानूनी जानकार कहते हैं कि गुप्त मतदान कराने या न कराने का विशेषाधिकार सिर्फ सदन के स्पीकर के पास है। तो सवाल ये भी है कि अगर स्पीकर मांझी की गुप्त मतदान की मांग को मानते हैं तो क्रॉस वोटिंग की हालत में विधायक दल बदल कानून के दायरे से बच सकते हैं। सवाल ये भी है कि गुप्त मतदान की स्थिति में फायदा किसे होगा। बिहार के इस राजनीतिक दृश्य की पटकथा दरअसल में पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से ही लिखी जा रही थी। याद कीजिए उस दौर को जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और नीतीश अड़ गए। जनता दल यूनाइटेड एनडीए से अलग हुआ। आम चुनाव हुए तो मोदी लहर ने जदयू को 2 सीटों तक समेट दिया। परिणाम की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री बनाया अपने खासम खास जीतन राम मांझी को। मांझी बिहार की राजनीति में एक ऐसा दलित चेहरे के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें अपने समुदाय का एक छत्र नेता माना जाता है, और नीतीश अपने शासन में महादलित को सरकार और पार्टी से जोड़ने को लेकर लगातार कोशिशें करते रहे थे। मांझी ने 20 मई को राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं सरकार से अलग नीतीश कुमार ने दलितों और महादलितों के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने और संगठन मजबूती के काम में लग गए। बताते चलें कि सीएम बनने से पहले भी मांझी नीतीश सरकार में SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर थे और पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो बुरी तरह हारे। राजनीतिक प्रयोगों को आगे बढ़ाते हुए अगस्त 2014 तक सामने आया एक महागठबंधन, जिसमें शामिल थे जदयू, राजद और कांग्रेस। अगस्त 2014 में बिहार की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इस गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिली तो नीतीश का हौसला भी बढ़ गया। इस बीच काफी कुछ ऐसा होता रहा कि नीतीश और मांझी में दूरियां बढ़ती गईं। एक तरफ नीतीश की महत्वाकांक्षा, सरकार पर परोक्ष नियंत्रण की कोशिश, और दूसरी ओर मांझी के बड़े बोलों ने दरार चौड़ी ही की। दरार खाई बनी और शायद नीतीश को भी लगा कि साल के अंत में होने वाले चुनाव के पहले सीएम की कुर्सी पर बैठने का ये सही वक्त है, लेकिन मांझी ने ही पतवार खड़े कर दिए। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।